अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा एंड ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ द मिस्ट्री में आज हम आ गए हैं टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर यू। तो ये जो है हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से हमें जो है हमारा बेस मिलेगा ऑफ दिस न्यू एक्सरसाइज 7.4 फॉर थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन। ठीक है, मैं साथ में जो है थॉमस कैलकुलस के इसलिए बोलती हूँ, जो थॉमस कैलकुलस के लिए देख रहे हैं और जो लोग सिर्फ इसके लिए देख रहे हैं, ताकि इन दोनों को जो है पता हो कि थॉमस कैलकुलस में भी मौजूद है। 7.4 एक्सरसाइज का नाम है, तो अगर किसी ने चेकआउट करना हो फॉर मोर डिटेल्स तो वो जो है बुक में चेकआउट कर सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है हमें फंक्शन हमें देखना होगा। फंक्शन क्या है? ए की पावर ऑफ यू। डेरिवेटिव हमें इसका चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे इन नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन, एक्सपोनेंशियल की डेफिनेशन होती है उस पर जाएंगे और इसको एक्सप्रेस करेंगे एज अ नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और वो किस तरह से होगा? अगर हमारे पास y इक्वल टू ए की पावर u है, ठीक है, तो a की पावर u हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इन e की पावर ऑफ। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग ये जो u है इसको एज अ x यूज करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x। तो a की पावर ऑफ x को अगर हम लोग लिखे एक्सपोनेंशियल नेचुरल जो है फंक्शन में, तो ये होगा e की पावर ऑफ x विद नेचुरल लॉग ऑफ a। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है जनरल टर्म बन गया है। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे y इक्वल टू e की पावर ऑफ x नेचुरल लॉग ऑफ a। आप इसको लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन, कि बाय डेफिनेशन हमारे पास ये चीज़ आती है, या फिर आप लिख सकते हैं टू एक्सप्रेस a की पावर u इन द नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, इट विल बी राइट ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो मैंने फंक्शन का बता दिया, अब देखेंगे इसका डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे। ठीक है, हमारे पास है a की पावर ऑफ x इक्वल टू, हमने बोला क्या है ये है हमारे पास e की पावर ऑफ x नेचुरल लॉग ऑफ a। दोनों साइड पे जो है हम लोग डेरिवेटिव यूज करेंगे, d बाय डी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x जो है हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो a की पावर ऑफ x का जो है हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, अच्छा a की पावर x कह रही हूँ, e की पावर ऑफ x नेचुरल लॉग ऑफ a का डेरिवेटिव अगर हम देखें वो e की पावर ऑफ x नेचुरल लॉग ऑफ a ही होता है। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे चेन रूल, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, ये जो पावर है इसको हम लोग अगेन से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। पावर क्या है? x नेचुरल लॉग ऑफ a। ठीक है, तो अगर किसी को जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की डेरिवेटिव्स लेना नहीं आता, तो वो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दी हुई है कि हाउ टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हैं, तो आप लोग उसमें से जो है हिंट ले सकते हैं कि किस तरह से हम लोग एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव्स लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास नाम। अगर इसको देखें तो e की पावर ऑफ x विल बी एज इट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ a। अब x नेचुरल लॉग ऑफ a का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, और नेचुरल लॉग विल बी एज इट इज, बिकॉज वो a का टर्म है, कांस्टेंट रहेगा। ये हो गया नेचुरल लॉग ऑफ a। तो हमारे पास देखिए फंक्शन में हमारे पास ये आ चुका है। अब अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग a की पावर ऑफ x को जो है डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब इस चीज़ को हम सेव कर लेंगे। ये चीज़ क्या थी? ये चीज़ थी हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर ऑफ x। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग सेव कर लेंगे। अब ये सेव क्यों करेंगे वो मैं आगे बताऊंगी ऊपर चल के, क्योंकि हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं चेन रूल। और चेन रूल हमारे पास क्या होगा, अगर हम लोग, हमने तो x को लेट किया था ना, बट अगर हम लोग a की पावर ऑफ u को जो है वो सॉल्व करते, तो e की पावर ऑफ u का डेरिवेटिव जो होगा वो u के रिस्पेक्ट से होगा। ठीक है, तो ये जो है x के रिस्पेक्ट से होगा। ठीक है, क्योंकि जो है हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर x तो है नहीं, हमारे पास वेरिएबल क्या है? u है। तो अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव लें तो e की पावर u विद d ऑफ u बाय d ऑफ x आएगा। ठीक है, क्योंकि पावर का डेरिवेटिव हम अगेन लेते हैं तो u हमारे पास अगेन जो है डेरिवेटिव में आ जाएगा। इसीलिए हम यूज़ करते हैं चेन रूल, एंड अकॉर्डिंग टू द चेन रूल हमारे पास क्या होता है, चेन रूल किस तरह से बनाया जाता है? चेन रूल होता है हमारे पास dy बाय डी ऑफ एक्स इक्वल टू dy बाय डी ऑफ u बाय डी ऑफ x।
ठीक है। तो फंक्शन हमारे पास क्या था, वो था y इक्वल टू ए की पावर ऑफ u। तो ये तो dy बाई डी ऑफ x आ गया, बट अगर हम लोग a ऑफ u को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, dy बाई डी ऑफ u की भी और du बाई डी ऑफ x की भी, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो है डी यू बाई डी ऑफ एक्स विल बी एज इट इज़। हम लोग ने इसको जो है ले लिया, फाइंड कर लिया हमने इसको, तो अब हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास क्या आया, वो ये था, ठीक है, ये वाला था हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। और ये हमारे पास एज इट इज़ इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको जो है चेन रूल में पुट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ आएगी। ये हो जाएगा हमारे पास d बाई डी ऑफ एक्स, हम किस चीज़ का ले रहे हैं, a की पावर u का ले रहे हैं। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई, जो हमने पूरा फाइंड किया वो इसी की वैल्यू थी, वो था हमारे पास a की पावर u विद नेचुरल लॉग ऑफ a। और ये जो डी यू बाई डी ऑफ एक्स है ये हमारे पास एज इट इज़ चेन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा। और इसी को हम बोलेंगे द ग्रेट डेरिवेटिव ऑफ a की पावर ऑफ u का। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स है जो हमें समझने की ज़रूरत होगी बार बार, ताकि हम ये जो पॉइंट्स है ये क्लियर हो जाएं, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है कि अगर हमारे पास a जो है e के इक्वल हम यहाँ पर पुट कर दे तो हमारे पास एक और फॉर्मूला भी बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है। इफ़ a इक्वल टू यू ई सॉरी एक्सपोनेंट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a की पावर u नेचुरल लॉग ऑफ, बल्कि e की पावर ऑफ u आ जाएगा, e की पावर u नेचुरल लॉग ऑफ e, और ये हो जाएगा डी यू बाई डी ऑफ एक्स अपनी जगह पे, ये हो जाएगा डी बाई डी ऑफ एक्स ए की पावर u, ई की पावर u होगा, ठीक है। अब मैंने जहाँ जहाँ a था मैंने यहाँ वहाँ e पुट कर दिया। तो अगर a की बजाय हमारे पास e होता तो हमारे पास आंसर क्या होता, हमें पता है पीछे चैप्टर से, पीछे जो है एक्सरसाइज 7.3 से, कि नेचुरल लॉग ऑफ e जो होता है वो 1 के इक्वल होती है। तो अगर यहाँ पर मैं वो 1 पुट कर दूँ तो मेरे पास आंसर जो है क्या होगा, वो आंसर मेरे पास डिफरेंट होगा। लेट्स सी क्या होगा। ये होगा हमारे पास d बाई डी ऑफ एक्स ई की पावर ऑफ x इक्वल टू, ये होगा e की पावर ऑफ, क्या है हमारे पास, e की पावर ऑफ x, e की पावर ऑफ x, ये u था, e की पावर ऑफ u ही रहेगा, ठीक है, e की पावर u, तो e की पावर u ही रहेगा। नेचुरल लॉग e की बजाय हम क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा e की पावर ऑफ u, ठीक है। बट बुक में जो है e की पावर ऑफ x यूज किया गया है, तो हम भी यहाँ पर e की पावर ऑफ x को यूज कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास डी यू बाई डी ऑफ एक्स ना हो। तो अगर हम लोग डेरिवेटिव ले रहे हैं e की पावर ऑफ x का, तो e की पावर ऑफ x नेचुरल लॉग ऑफ e, हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास सिर्फ एक्सपोनेंट की पावर x आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक न्यू है कि अगर हम लोग किसी भी फंक्शन में जो है एक्सपोनेंट चेंज कर दे तो हमारे पास वो फंक्शन कितना डिफरेंट आंसर देगा। अब जो है हमारे पास इसमें और इसमें कितना ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो है आज का डेरिवेटिव सॉल्व हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर फंक्शंस, विद मोर टॉपिक्स। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।